यह बूढ़ा आदमी सोने की तलाश में एक घाटी में आया था। उसने नदी के किनारे से मिट्टी से भरी एक तसल्ली निकाली और उसे नदी के पानी से धोया। अतिरिक्त मिट्टी बह जाने के बाद उसने उसे उठाकर ध्यान से देखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसमें सचमुच सोने के 2 छोटे टुकड़े थे, लेकिन उन्हें उठाने के बजाय उसने नदी के पानी में बह जाने दिया। वह वापस किनारे पर गया और दूसरी जगह से एक और तसल्ली मिट्टी निकाली, लेकिन सारी मिट्टी साफ करने के बाद उसमें सोने का एक भी कण नहीं मिला। फिर भी एक असफलता के बाद उसने करोड़पति बनने का सपना नहीं छोड़ा। उसने उस गड्ढे के पास एक निशान बनाया और अलग अलग जगहों की जांच जारी रखी। इस बार तसल्ली में सोने के 4 टुकड़े मिले। बूढ़ा इन कुछ मामूली कणों से लालच में नहीं आया, क्योंकि तसल्ली में सोने की मात्रा बढ़ने के साथ उसकी थ्योरी सही साबित हो रही थी। आखिरकार उसने सोने की खान की संभावित जगह को एक खास क्षेत्र तक सीमित कर लिया। दिन में वह पूरी ताकत से खुदाई करता और रात को नदी किनारे सो जाता। जब उसे भूख लगती तो नदी से मछलियां पकड़ लेता या पक्षियों के घोंसलों से अंडे उठा लाता। दुर्भाग्य से इस बार जब वह एक अंडा ले रहा था, तभी मुर्गी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बूढ़े को थोड़ी शर्म आई और उसने अंडा वापस रख दिया, लेकिन फिर उसने सोचा और एक अंडा फिर भी ले लिया। आखिर वह मुर्गी शायद गिनती तो नहीं जानती होगी। कुछ ही देर बाद बूढ़ा तली हुई मछली और अंडों का भरपेट नाश्ता कर रहा था। पेट भरने के बाद वह फिर खुदाई और इलाके को चिन्हित करने में लग गया। दिन ब दिन वह और गहरे गड्ढे खोदता गया। उसे मिलने वाले सोने के टुकड़े भी लगातार बड़े होते गए। आखिरकार उसने अपने बनाए निशानों की दिशा का ध्यान से अध्ययन किया। उसने तय कर लिया कि सोने की खान ठीक उसके पैरों के नीचे है। अमीर बनने का मौका सामने था, इसलिए थका होने के बावजूद उसमें असीम ऊर्जा थी। जब गड्ढा एक वयस्क आदमी की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा हो गया, तब उसे अंगूठे जितना मोटा सोने का टुकड़ा मिला। उत्साहित होकर उसने उसे अपने बैग में रख लिया। जैसे जैसे वह और गहराई में खोदता गया, उसे एक बड़ी चट्टान मिली। जब उसने उसे तोड़ा तो उसके अंदर चमचमाते सोने का ढेर था। बूढ़ा खुशी से झूम उठा और उसकी सांसें तेज हो गई। वह सोने की नस का पीछा करते हुए और नीचे जाता गया। अचानक उसकी आंखों के सामने पूरी सोने की खान प्रकट हो गई। जीवन भर की मेहनत आखिर रंग लाई थी। उत्साह से कांपते हुए वह कान से कान तक मुस्कुरा रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने एक काली परछाई को गुजरते देखा। उसके पीछे एक बंदूकधारी खड़ा था। बूढ़े ने पास पड़े हथौड़े की ओर देखा और पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन पीछे खड़े हत्यारे ने पहले ही गोली चला दी। हालांकि वह सावधान हत्यारा सोने के लालच में अंधा नहीं हुआ। वह गड्ढे के बाहर बैठा रहा और लगातार बूढ़े के शरीर पर नजर रखता रहा। समय बीतता गया और आखिरकार हत्यारा खुद को रोक नहीं पाया। वह गड्ढे में कूद गया, लेकिन बूढ़ा आदमी अचानक पलटा और पूरी ताकत से उसे जमीन पर दबा दिया। उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर हत्यारे की आंखों में फेंकी और मौका पाकर बंदूक छीन ली। सही समय पर बूढ़े ने ट्रिगर दबा दिया। गोली हत्यारे को लग गई, लेकिन बूढ़ा जानता था कि दूसरी गोली कितनी जरूरी होती है। इसके बाद वह दर्द से कराहते हुए गड्ढे से बाहर निकला। किस्मत से गोली उसे लगी जरूर थी, लेकिन इतनी घातक नहीं थी कि उसकी जान चली जाए। घाव पर पट्टी बांधने के बाद उसने सारी सोने की अयस्क निकाल ली। फिर अपने निशान मिटाने के लिए हत्यारे की लाश को उसी गड्ढे में फेंक दिया। आखिर में वह भारी भरकम सोने के बैग लेकर चुपचाप उस घाटी से निकल गया।